सभी साथियों को नमस्कार। राम राम जी। क्या हाल चाल है भाई आप सभी के। आशा और उम्मीद करता हूँ सभी साथी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, बेहतरीन होंगे। भाई आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल है, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और कल जब एडवोकेट साहब का इंटरव्यू लिया था उसके बाद कमेंट बहुत ज़्यादा आए हुए थे भाई। और सबसे ज़्यादा सवाल थे वो ये था कि आज जो 24 ग्रुप्स की सुनवाई है उसमें किस फैसले से फ़ायदा है, किस फैसले से नुकसान है। रिवाइज रिजल्ट से फ़ायदा है या स्टे में फ़ायदा है या रीएड में फ़ायदा है या नेक्स्ट डेट में फ़ायदा है। तो साथियों ये जो वीडियो बनाने का पर्पज़ है ये यही है कि भाई जो ये आपके सवाल हैं उनके बारे में आपको बताया जाएगा भाई किस में बेनिफिट है किस में नहीं है। ये न कि वैसे भाई किसी के दिल को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है, जो बच्चों ने सवाल किए हैं उसी के बारे में बता रहा हूं। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले भाई। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो पिन कर दिया है। ठीक है साथियों। और भाई सभी की नज़रें जो है आज 28 फरवरी पर टिकी हुई हैं सभी की। भाई क्या होगा। पहली बात तो ये भाई अभी तक किसी भी यूट्यूबर्स को या किसी भी वकील को फ़िलहाल ये नहीं पता है भाई क्या होगा। क्योंकि अगर अपोजिट के वकील हैं यानी कि 20 ग्रुप्स के अगेंस्ट में वकील है 24 ग्रुप्स के, तो वो अपनी बताएंगे कि भाई हम ऐसे करेंगे। जो मान लो भाई सेफ़ के लिए हैं वो भाई ये कहेंगे हम सेफ़ के लिए करेंगे। यानी कि 100% दोनों वकील जो है अपना देने की कोशिश करेंगे और वो भी उनका फ़र्ज़ है। ठीक है। ये नहीं कि भाई आपके साथ जो लगे हुए हैं या जो नहीं लग पाए उनके साथ कोई बैर विरोध नहीं, उनकी कानूनी लड़ाई है। और जिस चीज़ की आप उनको फीस दोगे उसी हिसाब मतलब उसी पक्ष के लिए वो बात करेंगे। ठीक है। तो साथियों बात ये है भाई, देखिए भाई जो बच्चों ने कमेंट्स किए हैं मेरे पास मैसेज किए हैं भाई रिवाइज रिजल्ट में फ़ायदा है या नहीं है, या सटे में फ़ायदा है या रीएड में फ़ायदा है या नेक्स्ट डेट में फ़ायदा है। तो ध्यान से सुन लेना साथियों। सबसे पहले तो बात यह है कि भाई रिजल्ट जो है रिवाइज होने में कितना फ़ायदा है कितना नुकसान है वो आपको बता देता हूँ। इसमें अच्छी खबर भी है और बुरी खबर भी है। ठीक है। रिवाइज रिजल्ट में जैसे कि मान लो रिवाइज रिजल्ट हो जाता है, अभी तो फैसला नहीं आया है, अभी तो भाई सुबह सुबह निकला ही दिन निकला भाई, शाम तक पता चलेगा क्या कुछ होगा। जैसे कि रिवाइज रिजल्ट आता है तो इसमें फ़ायदा ये है कि जैसे कि जो बच्चे मान लो नंबर अच्छे हैं परी में और वो सेलेक्ट हो पाए हैं, परी में नंबर अच्छे हैं और वो सेलेक्ट हो रहे हैं भाई, नौकरी लगे हुए हैं तो उनको फ़ायदा है। लेकिन फ़ायदा ये है भाई उनकी नौकरी बची रहेगी। दूसरी बात साथियों जो बॉर्डर लाइन पे है, जैसे कि ऐसे ऐसे बच्चे हैं मान लो बिल्कुल भी बॉर्डर लाइन पे हैं, यानी कि रिजर्व कैटेगरी में लगा लो आप, कोई 38 नंबर है 39 नंबर है, मैं प्री की बात कर रहा हूँ सिटी प्री की, 38 नंबर है 39 है 40 है 41 है 42 है, ये इन बच्चों का जो है मुश्किल हो सकती है। क्योंकि शॉर्ट लिस्ट अगर पोस्ट वाइज हिसाब से करेंगे रिवाइज रिजल्ट का तो मेंस की शॉर्ट लिस्ट उठाएंगे, प्री की शॉर्ट लिस्ट उठाएंगे भाई प्री में किसका कितना स्कोर था। ठीक है। तो ये रिवाइज रिजल्ट में फ़ायदा है। जो बॉर्डर लाइन पे बच्चे हैं उनको नुकसान है और जो ज़्यादा नंबर हैं उनको फ़ायदा है। और एक और फ़ायदा हो सकता है, एक और फ़ायदा हो सकता है, वो हो सकता है कि मान लो किसी बच्चे के परी में अच्छे नंबर हैं लेकिन मेंस में वो नहीं आ पाया आगे क्योंकि वो ओनली क्वालिफाई हो गया या एक दो नंबर ऊपर हो गए, उसके चांस बन सकते हैं। फिर ये भी अच्छी खबर है क्योंकि वो परी के हिसाब से शॉर्ट लिस्ट करेगी एचएसएससी। दूसरा स्टे में फ़ायदा है या नुकसान। साथियों स्टे में आपका फ़ायदा ये है कि आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है यानी कि एग्ज़ाम नहीं लिए जाएंगे, जैसे कि माननीय हाई कोर्ट ने आदेश दिया हुआ है। और एचएसएससी ऐसा कोई स्टेप नहीं उठा सकती जिससे आपको भाई परेशानी हो, जैसे कि रीएड करना या एग्ज़ाम लेना
या ऐसा कुछ। लेकिन नुकसान ये है कि जो पोस्टें खाली हैं और जो रिवाइज रिजल्ट आना है, या वोकेशनल वाले साथी हैं जो कि सिलेक्शन लेने से वंचित रह चुके, यानी कि उनका कट ऑफ से नंबर ज़्यादा है, उनका भी और वोकेशनल वालों का भी, और भी काफ़ी पोस्टें ऐसी हैं, बच्चे ऐसे हैं, तो उनका रिजल्ट HSSC क्या पता निकाले या नहीं निकाले, क्योंकि एक वो तो बहाना हो जाएगा भाई सटे है इसके ऊपर, हम इसके साथ छिड़कानी नहीं कर सकते, क्योंकि बिना सटे ही एक साल हो गया रिजल्ट को निकाले हुए, बिना सटे ही रिवाइज रिजल्ट या वेटिंग लगाना या रिजल्ट को ठीक करना या जो भी है वो नहीं कर पाई, या कट ऑफ से नंबर ज़्यादा बच्चों की उनका सिलेक्शन नहीं कर पाई HSSC, उनको नहीं बुलाया। तो स्टे होने के बाद तो ये फ़ायदा है कि भाई आपका पेपर नहीं होगा, HSSC ऐसा कोई एक्शन नहीं ले सकती, रीएड नहीं कर सकती, ये है वो है। लेकिन नुकसान भी ये है कि भाई जो कट ऑफ से नंबर ज़्यादा उन बच्चों को रिजल्ट क्या पता निकाले या ना निकाले, वो मन की मर्जी है HSSC की, एक बहाना हो जाता है भाई सटे है। दूसरा, नेक्स्ट डेट लेने में क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। नेक्स्ट डेट लेने में नुकसान एक तो ये है कि भाई जैसे कि डेट आई थी 21 फरवरी की, बहुत मुश्किल से भाई 21 फरवरी को सुनवाई है, फिर बच्चों को झटका लगा भाई 21 की वजह से 21 की जगह 28 फरवरी चली गई, आज वो 28 फरवरी है। अब आगे अगर नेक्स्ट डेट हो जाती है तो फिर वही मान लो 5 दिन की बढ़ती है, 3-4 दिन की बढ़ती है, या 1 हफ्ते की बढ़ती है डेट, तो वही समस्या रहेगी बच्चों को कि क्या रहेगा। यानी कि सभी बच्चों की एक ही मांग है भाई मामला एक साइड हो जाए, मामला एक साइड हो जाए भाई, फारिग हो जाए, परेशान हो गए हैं। चौथा साथियों, बच्चों ने क्वेश्चन किया भाई रीएड अगर हो जाती है, अगर रीएड होते हैं तो हमारा नाम आ जाएगा। तो देखिए साथियों, भाई अच्छी खबर ये है कि जो ग्रुप्स है उनकी पोस्ट इंक्रीज कर दी गई थी, पीछे जो थे 1 नंबर 2 नंबर 56 था उनके, तो इनकी भी पोस्ट जो है इंक्रीज करेगी HSSC अगर रीएड करने पड़ गए तो। और हर संभव प्रयास रहेगा HSSC का भी जो बच्चे बैठे थे सभी बच्चों को दोबारा बिठाया जाए, नए शॉर्ट लिस्ट यानी कि नए बच्चे ऐड होंगे तो भी उनको बेनिफिट मिले। पोस्ट इंक्रीज आपकी काफ़ी होंगी अगर रीएड होते हैं तो, ठीक है साथियों। और रीएड का मतलब, पोस्ट इंक्रीज का मतलब यही है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को उसके अंदर एग्जाम में के अंदर बिठाना, ठीक है। तो ये अच्छी और ये बुरी खबरें थी भाई, रिवाइज रिजल्ट में क्या फ़ायदा है, स्टे में क्या फ़ायदा है, रीएड में क्या फ़ायदा है, नेक्स्ट डेट में क्या फ़ायदा है। लेकिन अब जो आपके सवाल थे उनके ऊपर मैंने बता दिया जो मुझे पता था, और मैं फिर पहले भी बता दिया था, अभी बता रहा हूँ भाई, ये एक बच्चों के सवाल है उनके ऊपर बता रहा हूँ। कोई साथी ये ना समझे कि हमारे लिए बनाई है, ये वो कर दिया। तो अगर किसी का दिल को ठेस पहुँची हो तो भाई माफ़ी चाहता हूँ। अगर माफ़ी मांगने के बाद भी ठेस पहुँचती है तो उसका कोई इलाज नहीं है, ठेस पहुँचती रहेगी उसके, ठीक है जी। धन्यवाद, नमस्कार, राम राम सभी को।